देखिए बेटा, मेथड बता रहा हूं मैं आपको, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब मैंने आपको बताया संवाददाता। बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, कभी आपने बेटा ये सोचा है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि भैया मान लो किसी भी गली मोहल्ले के अंदर आग लगती है ज्यादा, और तुरंत आप देखते हो न्यूज चैनल पे वो टेलीकास्ट भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या कर रखा है कि हर एक लोकल एरिया के अंदर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स बिठाए हुए हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली उन्हें क्या देते रहते हैं बेटा, हर चीज की न्यूज वहां पे अवेलेबल करवाते हैं। तो देखो यहाँ लिखा भी है, कहता है दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेसेस। जब आपको इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से और फ्रिक्वेंटली चाहिए, तब आप क्या करते हो बेटा, एक तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड का इस्तेमाल करते हो। अब अगर आपने देखा हो, जैसे कल जन्माष्टमी निकली है, तब आप आज तक देख रहे होगे लगभग 11:30-12 बजे के करीब, तो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहां से लाइव आ रहा होता है सब जगह से। तो यानी इनके कॉरेस्पॉन्डेंट क्या है, हर एक मंदिर में बैठे हैं, वहां से आपको क्या दिखा रहे हैं, एक तरीके से लाइव दर्शन करा रहे हैं। तो लाइव क्या करा रहे हैं वो, एक तरीके से उन्हें क्या बोला जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंट बोला जाता है। अब कॉरेस्पॉन्डेंट क्लियर हो गया सबको कौन होते हैं। कहता है एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट रेगुलरली कलेक्ट द डाटा इन देयर जुरिडिक्शन एंड सेंड देम टू द इन्वेस्टिगेटर। हर एक बंदे को ना एक एरिया अलॉट करा होता है। मान लो कि एक रामनगर का बंदा है कि भैया तुम्हें रामनगर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और अपने आगे इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाएगा। दिस मेथड इज ऑफन अडॉप्टेड बाय द न्यूज़पेपर एंड द periodicals फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिक्स, बिजनेस, प्राइजेस, एग्रीकल्चर। अब देखो याद करने के तरीके क्या है। डायरेक्ट पर्सनल तो बहुत इजी है, नाम से याद हो रहा है आपको। इनडायरेक्ट को याद करने का ट्रिक क्या बताया, पुलिस। कौन यूज करता है सर। अब आ जाता है कॉरेस्पॉन्डेंट, कौन यूज करता है सर, न्यूज चैनल्स। कौन करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें याद रखो तो अपने आप याद आता चला, लिखते चले जाओ कहीं पे। सर पहले वाला मेथड किसके लिए था, पर्सनल, हम जो डायरेक्टली आपस में बात कर रहे हैं। दूसरे वाला मेथड कौन यूज करता है सर, पुलिस। तीसरे वाला मेथड कौन यूज करता है सर, ठीक है, न्यूज़पेपर्स करते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन द डिमांड फोरकास्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, द कॉरेस्पॉन्डेंट आर आस्क्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन of different type of cloth and quantities purchased by some selected families और quantities sold in some reputed shop। मान लो एक टेक्सटाइल यानी कपड़े के काम करने वाला व्यापारी है, वो पता करना चाहता है भैया कौन से कपड़े की डिमांड ज्यादा है। तो अलग अलग बंदे हायर कर दिए, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हायर कर दिए, ये कहा जाके पूछो दुकानों पे कौन सा कपड़ा सबसे ज्यादा बिक रहा है या कौन सा कम बिक रहा है, जिससे कि हम आगे का फोरकास्ट कर सकें कंपनी को क्या ज्यादा प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब आता है बेटा सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड क्या है। कहता है व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। कहता है इस तरीके का मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे चाहिए, एकदम रेगुलर बेसिस पे चाहिए। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा एरिया, ऑल ओवर इंडिया से आपको न्यूज चाहिए तो हर जगह नहीं जा सकते आप। व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, कभी भी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जहां पे रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है। मेरिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डेंट, पहला सर वाइड कवरेज, शॉर्ट में याद रखो। सर इसका क्या है, देखो ये ना खुद प्रैक्टिकली भी सोचना है कि भैया जो काम बहुत सारे लोगों से कराना है वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल जाके करना है वो एरिया क्या करेंगे सर, बहुत कम कवर करेंगे, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है सर ये ना मनी और रिसोर्स के टर्म में क्या होता है, बहुत कम खर्चा होता है। रीजन है कि हमें हर जगह नहीं जाना, हमारे पर्सनल हायर करे हुए हमने, उनसे क्या करवाना है, एक तरीके से काम करवाना होता है। सुटेबल फॉर द स्पेशल पर्पस, देखो बेटा ये ज्यादातर ना जैसे स्पेशल पर्पस, कल का जन्माष्टमी था, आईपीएल के मैच हो गए, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गए, तो हर एक न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे होते हैं, हर जगह का प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं ना। तो जब भी स्पेशल पर्पसेज होते हैं तो हम इस तरीके का मेथड यूज करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है ये मेथड ज्यादातर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए होती है, बिल्कुल कंटिन्यूस चाहिए, लगातार इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। फिर आता है बेटा डीमेरिट्स क्या है इसके, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सर इस मेथड के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना वो यूनिफॉर्म एक जैसी नहीं मिलती है। इन्फॉर्म क्यों नहीं मिलती है उसका भी देख लो बेटा, उसके ना रीजंस होते हैं। बेसिकली जितना भी आपका न्यूज चैनल चल रहा है ये सारा किसके ऊपर चलता है, प्रेडिक्शन बेस पे चलता है। प्रेडिक्शन बेस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा केदारनाथ बद्रीनाथ के अंदर लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, ठीक है, कि जमीन खिसक गई। अब देखो जमीन खिसकेगी, पहाड़ खिसकेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पहाड़ गिरे, उसमें कितने लोग मरे किसी को नहीं पता। लेकिन हर न्यूज चैनल एक अंदाजा बता रहा होता है, भैया 100 लोगों के मरे जाने की संभावना, कोई बताएगा 150 जनों के, क्योंकि गिन के तो कोई भी नहीं आया बेटा। आज जैसे यूक्रेन के अंदर लड़ाई चल रही है, आप न्यूज चैनल उठा के देखो तो वहां पे आ जाता है कि भाई यूक्रेन के अंदर हमला हुआ, वहां पे इतने लोग मर गए। बेटा कौन चेक करके आएगा जाके, सोचने वाली बात है ना, कोई तो उतरेगा नहीं वहां पे चेक करने के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि जहां पे भी इंफॉर्मेशन आती है ना वो कभी भी यूनिफॉर्म एक जैसी नहीं होगी, हर जगह पे क्या क्या होगी, अलग अलग होगी। अब अगर हम जन्माष्टमी की बात करें तो आप देख लो सारी जगह बन चुकी है, जो मेन है ठाकुर जी का वृंदावन में आज बन रही है, क्या कहोगे।
कुछ भी हो सकता है, इंडिया है ना, मतलब पूरी दुनिया में बन चुकी है, रशिया तक में बनी, कल पाकिस्तान में भी बन गई है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मेन है ठाकुर जी का, वो वहां पे आज मनाई जाएगी शाम को, वो भी रात को अभी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब भी इंफॉर्मेशन होती है ना हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होती है। लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री आपको नहीं मिलेगा, मतलब एक्यूरेसी इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं होती है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि सर ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है सर ये वाली जो एक्टिविटी है ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आपने एक पर्सनल हायर करा है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर आपको भेजेगा, फिर आप उसे टेलीकास्ट करोगे, तो एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है बहुत बड़ा, जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है सर प्रिकॉशंस क्या है। कहता है द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी मेड विद द फुल प्रिकॉशन। देखो कहता है जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट आप हायर करते हो ना, वो पूरी प्रिकॉशन के साथ आपको हायर करना है। प्रिकॉशन क्यों लेनी चाहिए, सपोज करो भैया एक पंजाब का बंदा, उसे साउथ में भेज दिया आपने कॉरेस्पॉन्डेंट बना के, उसने बोलनी है पंजाबी, उन्होंने बोलना इंगे पिंगे, कौन किसको क्या समझाएगा बताओ, लैंग्वेज में फर्क आ जाएगा ना, वो बोलेगा अस्सी तुसी, वो बोलेंगे पिंगे पिंगे, हो गई बात। अब क्या तो वो न्यूज डिलीवर करेगा, क्या वो न्यूज कलेक्ट करेगा, तो दिक्कत आएगी ना वहां पे। तो कॉरेस्पॉन्डेंट एक तो लोकल होना चाहिए हमारा, पहली कंडीशन। दूसरा क्या होना चाहिए, जिस टास्क के लिए वो जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको लास्ट भी एग्जांपल दिया था, जितने भी एंकर्स होते हैं ना बेटा वो स्पेशलाइज्ड है। पॉलिटिकल एंकर्स अलग मिलेंगे आपको, जैसे अगर आप देखोगे वो आती है ना आपकी आपकी अदालत, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नॉलेजेबल बंदा है बहुत ज्यादा, तो वहां पे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा आती है, क्योंकि उसको नॉलेज भी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर है। मतलब आप लगा लो वो देखने में ही ऐसे लगते हैं कि अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने मतलब बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, वो आज से शो नहीं आ रहा वो। ठीक है, आप लोग तो हो गए भी नहीं तब से शो आ रहा है वो। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब भी कॉरेस्पॉन्डेंट हायर होता है, एक तो वो लोकल लैंग्वेज वाला होना चाहिए, दूसरा उसको जिस बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जा रहा है वो उसका स्पेशलाइज्ड भी होना चाहिए। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट और इन्वेस्टिगेटर शुड मेक मिनिमम यूज ऑफ देयर ओन ओपिनियन। इसके अंदर बेटा आपकी तरह इनको लगना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा बेटा ये करके आए थे सर, हमें लगा आप नहीं सुनोगे, सर हमें लगा ये नहीं होगा, लगता बहुत है जैसे आपको। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंट है ना, वो ये नहीं कह सकता कि भैया मुझे ऐसा लगा था, कि मान लो क्रिकेट का मैच आ रहा है, जैसे अभी लास्ट इंडिया फाइनल जीती थी, भैया 5 बॉलों पे मान लो 15 रन चाहिए, न्यूज चैनल वाला वहां से टीवी बंद कर दे, जी 5 बॉलों में कहाँ जीतेगी, मुझे लगा जीतेगी थी, मैंने चैनल ही बंद कर दिया बीच में। ऐसे उन्हें नहीं लग सकता, उन्हें पूरा मैच दिखाना पड़ेगा एंड तक, है ना, लगना लगाना तुम्हारा काम है सिर्फ। कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटेड एंड फेमिलियर विद द प्रॉब्लम। और जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जिस प्रॉब्लम के लिए वो जा रहा है उससे क्या होना चाहिए बेटा, वो फेमिलियर भी होना चाहिए। अब आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, सुनते ही समझ आ गया होगा वैसे, ये सबसे ज्यादा बेटा चले थे कब, कोविड के अंदर। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन हम उससे मिले बिना क्या करते हैं, टेलीफोन पे ही क्या कर लेते हैं बेटा, इंटरव्यू करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आफ्टर 12th या बीकॉम के बाद जब आप जॉब्स के लिए जाओगे ना, तो क्या होता है, इंटरव्यू के कुछ राउंड्स होते हैं, 6-7 राउंड, उसमें सबसे पहला राउंड लगभग क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। अगर आपकी बात उसे टेलीफोन पे अच्छी लगती है तो वो आपको अगले राउंड के लिए बुलाएगा, अदरवाइज वो मना कर देंगे आपको टेलीफोन पे। ठीक है, under this method data is collected through the interview over the telephone with the interview। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं और उससे बात करते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू इज बेटर इन द केस वेयर द रिस्पोंडेंट आर रिलेक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। कहता है ये मेथड वहां पे यूज करना ज्यादा बेटर होता है, जैसे जो पर्सनली मिलके आंसर नहीं कर पाते, शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो उनके लिए ये मेथड ज्यादा बढ़िया है कि आप टेलीफोन पे क्या कर लो, बात कर सकते हो। मैनी ऑफ द shows on the television conducts polls with the help of the telephonic interview। देखो एग्जांपल समझोगे अब आप, आपने देखा होगा जैसे कि इंडियन आइडल वगैरह आता है, उसपे क्या होता है, पोलिंग होते हैं ना, वोट होते हैं कि किसको जिताना है, आपका फेवरेट वन कौन है, तो वो भी एक तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू का पार्ट हो गया, क्योंकि आप उस पर क्या कर रहे हो, पोल्स कर रहे हो। पोल का मतलब होता है वोट देना बेसिकली। ठीक है, however the response rate is lower and fewer questions may be asked before the respondent get tired of the proceeding। ठीक है, बेसिकली कहता है कि क्या, कि इसके अंदर देखो फर्क है। कहता है इस मेथड के अंदर ना एक ड्रॉबैक है बेटा, कि जब आप इंटरव्यूअर को क्वेश्चंस करते हो ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, वो आंसर देने में इतना ज्यादा कुछ नहीं रहेगा कि भैया इसने तो पका दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस समझाता हूँ आपकी एज के अकॉर्डिंगली, हमारी जनरेशन के साथ क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, मान लो किसी के मदर फादर दोनों वर्किंग है, आप स्कूल से घर आते हो, आपके पास फोन आएगा, बेटा घर आ गए, हाँ जी आ गए, आपने खाना खा लिया, हाँ जी खा लिया, अब ट्यूशन की टाइमिंग क्या है, क्या है, ठीक है मम्मी पापा रोज थोड़ी बताती रहूंगी, रखो फोन, यहाँ तक का काम ओके हो गया आपका। ठीक है ना, टेलीफोनिक इंटरव्यू था ना ये।
तो आप रोज रोज जब बताओगे तो ज्यादा क्वेश्चंस होते ही पेरेंट्स के आप क्या हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले बेबी सोना वाले मैटर पे। वहां पे क्या होगा, वो पूछ रहे हैं हाँ खा लिया, आपने खा लिया। वहाँ इज्जत बहुत ज्यादा दी जाती है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की इज्जत पे बात करते हो आप, देखो कितने खुश होते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू लेवल समझ आ रहा है क्या है, डिपेंड करता है कि इंटरव्यू लेवल आपका क्या चल रहा था, किस पे चल रहा था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है बेटा, इंटरव्यू लेवल के अंदर, भैया बात कॉल मत मिला के बैठ जाना, एक आधा याद दिला दी मैंने। ठीक है, यहाँ सुन लो, पहले पढ़ाई कर लो। बेसिकली क्या होता है बेटा, इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या है कि जब भी आप क्वेश्चनिंग करते हो ना, बहुत ज्यादा अगर लेंथी क्वेश्चनिंग करोगे तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा आपके आंसर्स देने में। तो क्वेश्चन शॉर्ट होने चाहिए और बहुत कम होने चाहिए, जिससे कि आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू अच्छे से हो सके। अब आता है सुटेबिलिटी क्या है, कहता है व्हेन द रिस्पोंडेंट हैव अ टेलीफोन कनेक्शन। देखो बुक्स ना हमारी चेंज नहीं होती, इंडिया का बेस्ट पार्ट ये है, राइटर कभी कुछ चेंज नहीं कर रहा। आज की डेट में ये कहना टेलीफोन कनेक्शन है नहीं है, बच्चों से ये पूछा जाए किताबें है नहीं है, समझ आता है सर नहीं है। फोन नहीं है, ये नहीं समझ आएगा सर, फोन तो मस्त है, वो है। ठीक है ना, when the data is to be collected in a shorter duration, और जब आपको जो डाटा है वो कैसे करना है बेटा, बहुत कम टाइम में कलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे और फटाफट से डाटा कलेक्ट। मेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यूअर, वाइड कवरेज, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कंडक्टेड इंक्वायरी ओवर अ लार्ज एरिया। ये मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं बेटा, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है हमारा, बहुत एक्सट्रीम बड़ा है। इकोनॉमिकल, इट इज पॉसिबल टू असिस्ट द रिस्पोंडेंट बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस। यानी इकोनॉमिकल का मतलब क्या है सर, ये बहुत सस्ता मेथड है। आज की डेट में तो फ्री कॉल्स है, ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इस मेथड को फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। डीमेरिट्स क्या है सर, इस तरीके के जो मेथड है ना बहुत लिमिटेड यूज होते हैं, ज्यादा यूज नहीं होते। उसके रीजंस हैं, क्योंकि इस पे ना आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि भैया एक्चुअल में सही आंसर्स आ रहे हैं, कहीं से देख के बता रहा है या कैसे कर रहा है। लेकिन इसमें ना एक पॉइंट आया बेटा, विजुअल फीडबैक, ये भी पुराना हो चुका है, लेकिन आज ना विजुअल फीडबैक बहुत काम आता है। जिनको पता होगा, प्राइवेट बैंक ना केवाईसी करता है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाना है, कुछ बनवाना है, तो आज की डेट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वीडियो केवाईसी हो जाती है। आप आधार कार्ड पैन कार्ड लेके बैठो, वो सिर्फ मैच करते हैं। लेकिन मुझे उनका भी लॉजिक समझ नहीं आया, वो कहेंगे पैन कार्ड दिखाओ, दिखा दिया, फिर कहेंगे आधार कार्ड दिखाओ, दिखा दिया, फिर कहेंगे अपनी शक्ल दिखाओ, दिखा दी। भाई साहब पैन कार्ड और आधार कार्ड से तो हम खुद देखते हैं, हमारी नहीं मैच करती। आज तक तो मेरे को देखी नहीं अपनी कोई सी भी फोटो उसके अंदर, करती है भाई किसी की भी मैच, देखा कभी आधार कार्ड पैन कार्ड? पैन कार्ड तो खैर बने नहीं होंगे, आधार कार्ड में चेक कर लो, तुम लगते हो, तुम हो, ऐसे लगे जेल से छूटे हुए कैदी, कहीं से उठा के लाया बंदे को। अब बेसिकली जब हम खुद ही मैच नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे हैं बेटा, एक भैया वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, विजुअल फीडबैक्स लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ भाई आइडेंटिटी चेक हो गई आपकी वहां पे। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा आपका एक और मेथड, जिसका नाम है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। अब यहाँ पे ना हम समझते हैं क्वेश्चनरीज क्या होती हैं। क्वेश्चनरी इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। जैसे अगर एग्जांपल दूं, पहले यहाँ पे भी होता था, जैसे आज की बात करते हैं, जब आप आए तो आपको ऐप लॉगिन कराया गया, मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट भेजा, नेम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, स्कूल कौन सा है, ये भी क्वेश्चनरी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चनरी क्या होता है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है जो कि आपको भरना होता है। तो ये एक तरीका है क्या, डाटा को कलेक्ट करने का। इसमें क्या करते हैं, मेल्ड का मतलब है ईमेल, मेल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चनरी मेल करेंगे सामने वाले को और उससे इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, मंगवा लेंगे। कहता है अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक अ क्वेश्चनरी प्रिपेयरिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट। हम उसको भेज देंगे आगे along with the covering letter to collect the information from them। अब देखो क्वेश्चनरी के अंदर होता क्या क्या है, कहता है क्वेश्चनरी कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन pertaining टू द इन्वेस्टिगेशन। यानी जिस चीज की आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो उससे रिलेटेड क्या होंगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। ब्लैक स्पेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग अ आंसर, और ब्लैक स्पेस आगे दिया होता है ना, जैसे आप फॉर्म भरते हो स्कूल के अंदर तो आगे स्पेस छोड़ा हुआ होता है, वो भी क्या है, क्वेश्चनरी का ही पार्ट है। Usually a self-addressed stamped envelope is enclosed for returning the questionnaire by post। देखो ये मेथड ना अब यूज नहीं होते हैं, रीजन है बाई पोस्ट तो कुछ होता ही नहीं आज के डेट में। ठीक है, पहले क्या होता था, एक ना कवर लेटर आता था कि आप ये क्वेश्चनरी भरो, उस लेटर में डाल के क्या कर देना, वापस बाई पोस्ट हमें सेंड कर देना। आज की डेट में ऐसा सिस्टम खत्म हो गया। आज की डेट में क्या चलता है बेटा, व्हाट्सएप, फटाफट से आप क्या करोगे, भरोगे और पीडीएफ बनाई और सीधा क्या कर दिया आपने, व्हाट्सएप कर दिया, खत्म। Respondents are assured of the secrecy of the information supplied by them. This method is adopted by the research workers and other officials and non-official agency। लेकिन बेटा पोस्ट का इस्तेमाल ना आज भी होता है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे बेटा हमारे, वो आज भी व्हाट्सएप या इन मेथड्स पे यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ से डाटा लीक होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन बाई पोस्ट बाई कोरियर जो चीज आ रही है, जो आपने लिख के भेजा होगा उस लेटर में,
वही एग्जैक्टली आपके पास डिलीवर होगा। तो यानी कि सिक्योरिटी के मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारे के सारे क्या मिलेंगे आपको, आज भी पोस्टल सर्विस ही यूज करते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब देखो लिखा है ना, नाउ और डेज ऑनलाइन सर्वे और सर्वे थ्रू अ शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज हैव बिकम पॉपुलर। ठीक है, आज की डेट में क्या फेमस है, एसएमएस सर्विसेज है, लेकिन आज उससे वाला क्या आ गया है सर, व्हाट्सएप आ गया है। ठीक है, अब सुटेबिलिटी क्या है सर इसकी, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है सर हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो, when respondent are literate and likely to cooperate with the investigation। इसमें मेन कंसर्न ये आ जाती है बेटा कि जब आप क्वेश्चनरी भेज रहे हो ना तो सामने वाला रिस्पोंडेंट क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको क्वेश्चनरी का कोई भी मतलब समझ नहीं आएगा। मेरिट्स फिर से वही है बेटा कि एरिया क्या होगा, बहुत बड़ा कवर कर सकते हो। इकोनॉमिकल क्यों है सर, एक पोस्ट भेजनी है मेरे को, खर्चा क्या आएगा सर, बहुत कम आएगा। ओरिजिनलिटी, इसमें तो बेटा ओरिजिनलिटी इतनी है, देखो the data are very much original because informants are directly involved in collection of data। डाटा क्या होता है बेटा, बिल्कुल ओरिजिनल होता है, जो आपने भेजा है एग्जैक्टली वैसे ही डाटा वहां पे डिलीवर हुआ। पक्षपात के चांसेस नहीं होते हैं। मेंटेन सीक्रेसी, इसके अंदर बेटा सीक्रेसी के चांस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है बच्चे इसके, लिमिटेड स्कोप, ये वाला मेथड मैंने बताया ना, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट ज्यादा यूज करते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं होता। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, अंडर दिस मेथड द एक्यूरेसी एंड डाटा कैन नॉट बी टेस्टिफाइड। देखो क्यों बेटा, मैंने एक क्वेश्चनरी बना के सामने वाले को दे दी, अब उसने एक्चुअल में सही भरा है नहीं भरा वो कैसे पता चलेगा, उसमें डाउटफुल रहेगा वो कि वो जो डाटा आया है वो सही है या गलत है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, बेटा क्वेश्चनरी अगर बहुत ज्यादा बड़ी है ना तो उसको भरने में कोई भी इंटरेस्टेड, आप सिंपल सा देख लो, आप आज की डेट में नेट पे कोई भी लॉगिन करते हो, आपने व्हाट्सएप लॉगिन करा, फेसबुक लॉगिन करा, जैसे ही आप उसे करते हो ना तो एक फॉर्म सा बना हुआ आ जाता है, सर्वे काइंड ऑफ, कि आप भैया हमारे बारे में कुछ बताओ, रिव्यू फीडबैक दो, तो कोई भरता है उसको, ज्यादातर स्किप मारते हो आप लोग उसको, है ना, क्यों, हम इंटरेस्टेड नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने में। ठीक, फिर आता है चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कहता है इन्फॉर्मेंट्स मे नॉट अंडरस्टैंड द करेक्ट सेंस ऑफ द क्वेश्चंस एंड मे नॉट आंसर सच क्वेश्चंस, समटाइम इन्फॉर्मेंट मे प्रोवाइड वैग्यू एंड एम्बिगुअस आंसर्स। क्या होता है बेटा, आपने तो क्वेश्चनरी तैयार करके भेज दी, मैं आपको प्रेजेंट का ही बताता हूँ यहीं का। अभी पिछले 4-5 साल कोविड से पहले पहले क्या होता था, फॉर्म भरे जाते थे, जब आप लोग आते थे ना एडमिशन के लिए तो एक फॉर्म भरा जाता था यहाँ पे। अब देखना उस फॉर्म का गेम, आप में से ही जो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, अभी देखो यहाँ पे ये लिखा है कि जो आपके मिस इंटरप्रिटेशन, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। देखो मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, पहले ना फॉर्म जो बनता था, देखो उसका सीक्वेंस ये था बेटा, नेम सबसे पहले आता था, फिर आता था डेट ऑफ बर्थ, फिर आ जाती थी क्लास, और फिर आ जाती थी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इस तरीके से फॉर्मेट बना हुआ था एक फॉर्म का। अब ना यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे दिग्गज हैं, आप में से ही होते थे उस टाइम पे भी, हमें क्या है पढ़ना नहीं है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ते क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सर ने डेट लिखी है तो डेट बतानी होगी। अब ऐसा ऐसा हुआ हो, फिर उनका मजाक भी बना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। भाई साहब बच्चों ने ऐसे ऐसे फॉर्म भरे हैं, आए आज मान लो क्या तारीख है, आज एक बच्चा एडमिशन ले रहा है यहाँ पे, उसने लिख दी क्या, 27 अगस्त 2024। मैं कहा बेटा पैदा होते ही सीधा 11th में पढ़ने आया है, मतलब बीच की क्लासेस भी नहीं छोड़ी तूने, जिस दिन पैदा उसी दिन ट्यूशन, इतनी जल्दी में मेरा भाई, मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे उसके अंदर, क्या पूछ रहे हैं सर क्या नहीं पूछ रहे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्वेश्चनरी दी जाती है ना तो क्वेश्चनरी हमें पढ़नी चाहिए, हम नहीं पढ़ते, कई बार सामने वाला उसका मतलब क्या समझता है बेटा वो गलत दे जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या भेज देता है, उसका आंसर भेज देता है बेसिकली। ठीक है, अब सुन लो भाई, इधर टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या है सर, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फॉर्म आपके पास आएगा, आप उसे फिल करोगे, फिर किसी को सेंड करोगे। प्रिकॉशंस क्या है बेटा, ये जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चनरी शुड बी सिंपल शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। कैसी होनी चाहिए सर, बहुत छोटी, सिंपल और बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, देखे ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ना हो। द क्वेश्चन शुड नॉट हार्ड द इंफॉर्मेशन एंड शुड नॉट बी वेरी पर्सनल। देखो कभी भी आपने देखा होगा जब आप क्वेश्चन पेपर भरते हो ना तो उसके अंदर ज्यादातर ये नहीं पूछा होगा कि आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते।
रीजन है कि जो भी किसी को पर्सनली हर्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वो उसके अंदर कभी भी पूछने नहीं चाहिए। देयर शुड बी अ सिस्टम, अ सीक्वेंस एंड अ प्रॉपर प्लानिंग इन द क्वेश्चंस। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। और बेटा देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम क्वेश्चनरी डिजाइन करते हैं ना, तो उसको डिजाइन करते टाइम हमारी ना सीरीज बड़ी सही होनी चाहिए। सीरीज कैसे होती है ये समझना। मैंने किसी से पूछा, ध्यान से सुनना, मेरा पहला क्वेश्चन ये था यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनना बेटा, इस वाले पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। देयर शुड बी अ सिस्टम एंड सीक्वेंस, यानी जब आप क्वेश्चनरी तैयार करो ना, तो उसकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। क्यों? सीक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वरना पूरी क्वेश्चनरी देखना कैसे बिगड़ेगी। अभी पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि भैया आपकी इनकम कितनी है, यहाँ पे मान लो, ठीक है। उसके बाद मैं पूछता हूं कि आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। सीक्वेंस ठीक है ये। मेरे को पहले क्या पूछना चाहिए था, भैया काम करते हो या नहीं करते हो। अगले क्वेश्चन में पूछना चाहिए था भैया कमाते कितना हो। मैं पहले पूछ रहा हूँ कमाते हो, उसके बाद पूछ रहा हूँ कितना नहीं। अब अगर मैंने पूछा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, उसके बाद पूछा मैरिड और अनमैरिड, है ना भाई, क्वेश्चन सही है दोनों, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में दिक्कत है। क्वेश्चन ऊपर नीचे होते ही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पलट गया क्वेश्चनरी का पेज। तो क्वेश्चन को लिखते टाइम उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए बेटा, बहुत ध्यान से लिखनी है, ठीक है, तभी वो क्वेश्चनरी अच्छी कहलाएगी। अब यहाँ देख लो, एफर्ट शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। और इसके अंदर बेटा ऐसा होना चाहिए कि जितनी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वो ले लो। द क्वेश्चनरी शुड बी अकम्पाइंड विद द सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टेम्प्ड एनवलप। पहले पता है कैसे होता था बेटा, एक टाइम में क्वेश्चनरी बनाई जाती थी, एनवलप भी साथ में भेजा जाता था, और उस पर अपना एड्रेस डाल के भेजा जाता था कि उन्हें इतना भी ना लिखना पड़े, कि बस वो फॉर्म फिल करें, फटाफट एनवलप में डालें और पोस्ट कर दें। इतना देखना पड़ता था सामने वाले का, क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा मेहनत कराओगे तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके फॉर्म को फिलअप करने के अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये वाले मेथड इस्तेमाल नहीं होते प्रेजेंट के अंदर ज्यादा। अब आता है बेटा क्वेश्चनरी फील्ड बाय द इन्यूमरेटर, यानी है तो क्वेश्चनरी, मैंने क्या बताया था, इन्यूमरेटर कौन होता है, जो हमारी हेल्प करता है। यानी कि सर जब हमें बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना है या बहुत सारी क्वेश्चनरी भरवानी है ना, तो इन्वेस्टिगेटर तो हर जगह जाएगा नहीं, तो वो क्या करता है, बहुत सारे इन्यूमरेटर रख लेगा और वो क्वेश्चनरी भरवा के लाएंगे वहां से। अब यहाँ पे फर्क पता है क्या आया, क्वेश्चनरी फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, पहले आप खुद भर रहे थे, अब कौन भरेगा आपकी क्वेश्चनरी, वो इन्यूमरेटर भरेगा। कहता है अंडर दिस मेथड द इन्यूमरेटर पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट अलोंग विद द क्वेश्चनरी, आस्क क्वेश्चन एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज इन द क्वेश्चनरी इन इट्स ओन लैंग्वेज। देखो होता क्या है, आज आप बैंक में अकाउंट खुलवाओ, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक्स के अंदर, आप उन्हें कॉल करो हमें अकाउंट खुलवाना है, एक वहां से क्या हो जाएगा बेटा, उसे आप कह सकते हो इन्यूमरेटर है, वो आपके पास आएगा, उसके पास लैपटॉप या टैब होगा, वो टैब लेके आएगा, आपके घर बैठ के आपसे पूरी के पूरे क्वेश्चंस डिटेल्स पूछ के खुद ही भरेगा, आपको लिखना भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एक सिग्नेचर देना होता है उसको, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, इसे बोलेंगे क्वेश्चनरी फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, कि इन्यूमरेटर आपके घर आके आपकी पर्सनल डिटेल्स खुद से भरता है, ठीक है। उसके बाद आता है द इन्यूमरेटर असिस्ट द इन्फॉर्मेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द क्वेश्चंस एंड फिल अप द शेड्यूल हिमसेल्फ टू अवॉइड वैग्यू एंड एम्बिगियस रिप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, कई बार ना क्वेश्चन समझ नहीं आते हमें, तो इन्फॉर्मेंट जो इन्यूमरेटर आया वो आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को बताने में कि सर इसका क्या मतलब है और आपको इस जगह पे क्या भरना है, ठीक है। In order to get a reliable information, the enumerator should be tactful, well trained, unbiased and hard working. अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपका इन्यूमरेटर कैसा होना चाहिए सर, पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। टेक्टफुल का मतलब उसे टेक्निक आनी चाहिए सच जानने की, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन कर ले, डाटा चेक कर ले, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से क्या होना चाहिए वहां पे चेकिंग, ठीक है, इसको रहने दो। फिर कहता है इस मेथड की सुटेबिलिटी कहाँ है, कहता है दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल वेयर द एडिक्वेट फाइनेंस एंड ट्रेंड इन्यूमरेटर आर अवेलेबल टू कवर अ वाइड फील्ड। बेटा ये मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास पैसा बहुत सारा है, बंदे बहुत सारे हैं, कि हम हर जगह पे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मेरिट्स क्या है बेटा, सिंपल है, आपने देखा होगा बेटा एक ही मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कम एरिया कवर होता है, बाकी सब में एरिया कवर होता है। एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इसमें भी क्यों मिलेगी आपको, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर नहीं जा रहा, लेकिन कौन जा रहा है, इन्यूमरेटर जा रहा है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी और रिलायबल मिलेगी। बेटर रिस्पॉन्स, देखो बेटा मेल क्वेश्चनरी में और इसके अंदर फर्क है, मेल में मैंने मेल कर दिया और मैंने कहा भर दो, अब वो उसकी मर्जी है वो भरे या ना भरे, लेकिन अगर इन्यूमरेटर खुद से जाके भरवाएगा तो वो क्या होगा, वहां पर रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। लिमिटेड चांस ऑफ अ पार्शियलिटी, इसके अंदर पार्शियलिटी के कोई भी चांस
अब इसके डीमेरिट्स क्या है भाई? पहला, डायरेक्ट वाले की तरह हो जाएगा सर, एक तो कॉस्टली है, दूसरा क्या हो गया सर, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। पार्शलिटी कौन सी साइड से हो सकती है? अब इन्यूमरेटर की साइड से, सामने वाले की साइड से तो नहीं हो पाएगी क्योंकि आप सामने बैठे हो वहां पे, लेकिन जो इन्यूमरेटर क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या कर सकता है? पार्शलिटी कर सकता है। गुड मॉर्निंग। इनएबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे इन्यूमरेटर जो है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, टेक्टफुल नहीं है, तो हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हो वो भी सही ना हो। अब बेटा ये ना थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरा ध्यान से सुन लेना। ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो है ही इंपॉर्टेंट इसमें। जैसे मैंने इसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें बताई आपको, एक बताया था क्या सर, सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा के बीच में डिफरेंस, एक आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले को डिफरेंस को भी कर सकते हो। तीसरा आपका आ जाएगा ये प्रिकॉशंस ऑफ अ क्वेश्चनरी फील्ड बाय द इन्यूमरेटर। कहता है इन्यूमरेटर शुड बी पर्सन ऑफ अ हाई इंटीग्रिटी एंड प्रॉपर्ली ट्रेन टू यूज द स्टैटिस्टिकल टूल। ये बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए और इसे पता होना चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है और कैसे फिल करनी है। Enumerator should be polite, tactful, laborious and honest to his assigned work. वो मेहनती होना चाहिए, tactful होना चाहिए। There should be timely evaluation of the work of the enumerator. और बार बार क्या होना चाहिए, जो enumerator काम कर रहा है ना उसके ऊपर भी एक पर्सन होना चाहिए ये देखने के लिए कि वो काम ठीक कर रहा है या। The informant should be properly educated about the objective of the investigation. और जो informant है बेटा वो क्या होना चाहिए? प्रॉपरली पढ़ा लिखा होना चाहिए। Questions in the schedule should be small in length, simple and clear. छोटे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। इसके बाद बेटा एक आता है यहाँ पे पायलट सर्वे। क्या आया? देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पायलट सर्वे। पायलट सर्वे देखो होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना है इसको। हमने ना एक क्वेश्चनरी तैयार करी, ठीक है। अब वो क्वेश्चनरी मान लो मेरे को कहीं बाहर स्कूल में देनी थी, तो मेरे पास दो तरीके हैं, ध्यान से सुन लो बेटा। पहले मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं क्वेश्चनरी बनाऊं डायरेक्टली स्कूल भेज दूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं क्वेश्चनरी बनाऊं और आप सबको दूं और आपसे भरवाऊं और ये चेक करूं कि क्या उस क्वेश्चनरी में कोई गलतियां तो नहीं है, ठीक है। और वो चेक करने के बाद मैं फिर स्कूल में भेजूं। तो दोनों में से बेटर तरीका कौन सा है? दूसरा वाला। तो जो दूसरा तरीका है बेटा उसे ही क्या बोला जाता है? पायलट सर्वे बोला जाता है। यानी जब आप कोई क्वेश्चनरी बनाते हो तो पहले मार्केट में निकालने से पहले या बाहर भेजने से पहले क्या करते हो? आप उसका सर्वे अपने इंटरनल पार्ट पे चेक कर लेते हो कि वो क्वेश्चनरी सही बनी है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, कमी तो नहीं है। देयर आफ्टर आप क्या करते हो बेटा? एक तरीके से बाहर भेजते हो। जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम जो बनते हैं ना बेटा, वो एक पेपर नहीं बनता, कम से कम 10-12 पेपर बनते हैं, फिर उनको कंबाइन मैशअप किया जाता है, फिर उसमें से क्या होते हैं आपके सेट तैयार होते हैं एंड में आके। एकदम नहीं कि बनाया एक पेपर ही बना के फाइनल हो गया, ऐसे कभी नहीं बना पेपर वो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, फ्रॉम practical point of view it is found useful to conduct a pre-test known as a pilot survey on a small scale before starting the main survey। देखो कंपनी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में, ठीक है। लाहौरी जीरा पता है सबको, पीते हो लाहौरी जीरा? अगर आप ये देखोगे ना, इनका एक पीछे का पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखो। ये सिख ब्रदर्स हैं, कोई शायद अमृतसर वगैरह के ही हैं, पता नहीं कहाँ के, पंजाब साइड के। इन्होंने क्या करा था, ये घर के अंदर बनाते थे, ये बहुत शिकंजी टाइप कह लो, तो इन्होंने ये बनाते थे जलजीरा टाइप। इन्होंने देखा कि यार हम ये बना रहे हैं, क्या ना करें कि एक काम करते हैं। इन्होंने छोटे से बॉटल्स वगैरह ली, पैकेजिंग कराई अपनी, और एक लोकल एरिया के अंदर क्या करा, उसे डिस्ट्रीब्यूट कराया दुकानों पे। वहां पे क्या हुआ, ये पायलट सर्वे था उनका। उन्होंने देखा यार पहले देखते हैं कि लोकल मार्केट में इसकी कितनी डिमांड क्रिएट होती है। इन्होंने देखा यार डिमांड तो बहुत आ रही है, हर कस्टमर मांग रहा है। आज बताते हैं बेटा 5 साल के अंदर कई हजार करोड़ के मालिक हो गए हैं, समझ रहे हो। और आपको देख रहे हो कि आज लोहरी तो मिल रहा है, जीरा नहीं है उसमें क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको पूरा करने के अंदर फैक्ट्रियां फटाफट लगी पड़ी हैं। लेकिन डिमांड देखो ना। लेकिन ये सोचने वाली बात थी बेटा कि इतने कोल्ड ड्रिंक्स बड़े बड़े ब्रांड होने के बावजूद भी एक ऐसा ब्रांड आता है वो भी भाई साहब मार्केट में छा जाता है। समझ लो आज सबसे ज्यादा डिमांड मिलेगी, दुकानों पे जाओगे और मिलेगा नहीं। उसकी देखा मैं अरोड़ा लेमन, पता नहीं कौन कौन से और आ गए, 2-4 ब्रांड्स घुस गए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कहने का मतलब ये होता है पायलट सर्वे क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को निकालो, मार्केट में बेचने से पहले क्या करो, उसे लोकली आप क्या कर लो, एक तरीके से प्री टेस्ट करते हो। उस तरीके को क्या बोला जाता है बेटा? यहाँ पे पायलट सर्वे बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी और अ शेड्यूल। कहता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं क्वेश्चनरी की और शेड्यूल की, कैसे करते हैं?
जरूरत नहीं है बेटा इसको, बस उतना ही कर लो जितना करा है आपको।